हेमंत रावल जी पहले से ही बागी मुसीबत बढ़ाए हुए हैं और ऊपर से आपके जो स्टार प्रचारक हैं, पार्टी के दो बड़े चेहरे हैं, देरी से मैदान में उतर रहे हैं। आपको लग रहा है मतलब 2017 में आप इतनी मजबूती से आगे बढ़े और 2022 में इतनी देरी से कहीं पिछड़ ना जाएं आप गुजरात में? रुपनेश जी एक मिनट। जी मैं आ रही हूँ अभी आपके पास। हेमंत जी आपसे सवाल। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस की हमारी खुद की एक स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के तहत हम लोग जो है लोगों को घर घर जा रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बड़ा प्रधान मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस ठंडी तरह से काम कर रही है, खाट बैठकें कर रही है। कांग्रेस से सचेत रहना जरूरी है अपने कार्यकर्ता को, ये बड़ा प्रधान मोदी जी ने बोला हुआ है। हम लोग जो हमारी स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी में हमने 1,55,00,000 पत्रिकाएं हमने लोगों को घर कर दी हुई है। हमने 5 अभी महायात्राएं की, उस यात्रा में करीबन 10 लाख हमारे कार्यकर्ता जुड़े और 4.5 करोड़ लोगों से हम लोग मिले। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ था कि लास्ट जो इलेक्शन था 4.5 करोड़ वोटर्स थे, 4.5 करोड़ में से 70% वोटिंग हुआ था, 3 करोड़ वोटिंग हुआ था, उसमें से 1,26,00,000, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 1,26,00,000 वोट कांग्रेस को मिले थे। हम सिर्फ 20-22 लाख वोट से कम थे। वो जो 20-22 लाख वोट है वो इस बार हमें बहुत अच्छी तरह से हमने प्लान किया है, मैनेज किया है, वो वोट हमें मिलने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि अगर बीजेपी मोबाइल टावर है तो आम आदमी पार्टी जो है वो उसका प्रीपेड है और AIMM है उसका पोस्टपेड है। देखिए, मैं आपको गिना सकता हूँ कैसे। आप देखिए, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी जीती नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन चुके हैं। वो क्यों? क्योंकि पहले से मिली जुली भगत थी। गोवा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की डिपॉजिट चली गई, आज वो भी कहां पे? बीजेपी में। तो ये जो है हमने देखा आम आदमी पार्टी का तो दारू, दंगा और ड्रग्स, ये तीनों मॉडल हमने सब जगह पे देख लिया। उसमें दुष्कर्म भी आ गया। अभी उनके गुलाब सिंह यादव पे यहाँ पे महिला ने आरोप लगाए हुए हैं कि उनके साथ उन्होंने टिकट के लिए उनके साथ ब्लैकमेलिंग करके दुष्कर्म किया। तो ये जो बातें सब यहाँ पे गुजरात की जनता ने एक्सपोज कर दी है। नरेंद्र मोदी जी ने 15-15 लाख हर एक के खाते में देने का वायदा। केजरीवाल को कर दिया तो फिर दिल्ली में आप कैसे बाहर हो गए, पंजाब से आप कैसे बाहर हो गए, बताइएगा जरा मुझे। देखिए, मैं गुजरात कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। आपने मुझे गुजरात कांग्रेस की बात की तो इसलिए मैं गुजरात कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। मैं गुजरात के अंदर यहाँ पे जैसे मोदी जी ने 15-15 लाख सब लोगों के घर में देने के वायदे किए थे, लेकिन 20-20 लाख कहाँ चले गए? हवाला के रैकेट से आम आदमी पार्टी के सभी जो उम्मीदवार है उनको 20-20 लाख रुपए मिल गए। इनको अगर 20-20 लाख रुपए मिलते हैं तो भी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। मेरे प्रवक्ता भाई धनंजय गिरी जी ने बताया कि खालिस्तानी वहाँ पे जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो आप है ना केंद्र में, आप केंद्र में हो तो खालिस्तान के वहाँ के जो उनके MP है वो खालिस्तान के लिए पंजाब में प्रचार कर रहे हैं, खालिस्तान की बरसी मनाते हैं। तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि आप भी मिले जुले हो। हमारे मूसेवाला की हत्या हो गई, वहाँ पे हिंदू एक नेता की हत्या हो गई, फिर भी बीजेपी वहाँ पे खामोश है। तो आम आदमी यहाँ पे AIMM की बात करे, हमें कांग्रेस को प्रचार के लिए, हमें कांग्रेस को कोई भी एजिटेशन करना है तो परमिशन नहीं मिलती है। AIMM को एजिटेशन करना है तो परमिशन मिल जाती है, परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलता है। मतलब आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए काम करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, कांग्रेस के वोट तोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो इस बार की जो पॉलिसी हमने जिस तरह से काम किया है। और दूसरी बात है, हमारे प्रवक्ता भाई ने बगावती की बात की। इनको मालूम नहीं है कि बीजेपी के वहाँ इतने बगावती सूर है कि वहाँ के बीजेपी के जो गृह मंत्री हर्ष संघवी, उन्होंने ये बोला कि हम विरोधी जो है हमारे और हमारे विरोध में जो काम करते हैं उनका हम हिसाब कर देंगे। ऐसी धमकी देनी पड़ी सामने। उन्हीं के विधायक ने बोला कि हिसाब करना हो तो हिसाब करने के लिए छूट है, मैं लड़ूंगा और अपक्ष लड़ूंगा। इस तरह से कांग्रेस में बीजेपी के कई बागी विधायक अभी आने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हमारे जो मोवडी मंडल है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने बोला हुआ है कि अगर वो किसी कंडीशन के बिना और अगर वो दागी नहीं है तो हम इसको लेंगे। बहुत से लोग लाइन में लगे हुए। अभी कांग्रेस के पास भी इतने नेता है, इतने सक्षम नेता है, बीजेपी से भी आ रहे हैं। तभी आप देखिए बीजेपी ने तो प्लान 50 भी बना लिया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहां प्रचार कर रहे हैं। प्रचारकों की, स्टार प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट है, वो कांग्रेस के पास नहीं है। और एक दो चेहरे हैं जैसे सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, वो लास्ट में मैदान में उतर रहे हैं। तो आपको लगता है इससे आप रेस जीत लेंगे?
देखिए सोनिया जी आने वाली है, राहुल जी आने वाले हैं और प्रियंका जी भी आने वाली है। जब राहुल जी ने यात्रा शुरू की थी अपने, उससे पहले द्वारका डिक्लेरेशन में आए थे। वहाँ पे द्वारका डिक्लेरेशन में अभी जो आपके वहाँ पे जो ऊपर ब्रेकिंग चल रहा है, जो कांग्रेस देने वाले 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, जो खेडूत है उनका 20 बिल माफ है, 10 लाख का बीमा है, लोगों को मेडिक्लेम बीमा है। तो ये सब जो चीजें है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सब द्वारका डिक्लेरेशन में राहुल जी ने खुद आके ये सब डिक्लेयर किया था। उसके बाद जब उनका ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, उससे पहले एक दिन पहले वो वहां पे आके शुरुआत में गांधी आश्रम गए थे। गांधी आश्रम चलिए देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से अगर आप गुजरात चुनाव को जोड़ रहे हैं तो देखते हैं कितना फायदा आपको होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।